हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है एमनाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक है ये। और इसकी जो है लेफ़्ट साइड पे जो मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है और राइट साइड पे इसकी जो है पूरी थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने। तो पहले हम लेफ़्ट साइड को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पूरे मैकेनिज़्म को। आप लोगों को इस डायग्राम से जो है वो पता चल जाएगा कि एमनाटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है वो, उसकी एक इमेज आपके जो है वो जहन में बन जाएगी कि किस तरह से होता है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं। अगर आपने मेडिसिन जो है अच्छी पढ़ी हुई है, रेस्पिरेटरी और हार्ट के चैप्टर्स वगैरह, तो आप लोगों को फिर आइडिया हो जाएगा कि अगर फ्लूइड एम्बोलिज्म हो रहा है तो उसके अलावा जो है इसके क्या और साइन और सिम्टम्स बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही जो है वो नो हाउ हो जाएगा कि अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे हम, इसके साइन और सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस और डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसका मैकेनिज़्म जो है बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे एक देखो फीटस जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक फीटस बनाया हुआ है और इसका देखो मैंने इसकी पूरी लाइनिंग बनाई हुई है। ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, अब ये देखें, ये एक ग्रीन कलर का मैंने एक साइड बनाया हुआ है। ये मैंने एक थोड़ी सी बाउंड्री बनाई हुई है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि देखें यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये ग्रीन कलर जो है ना, ये एमनाटिक फ्लूइड है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर वाला जो है ना, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे एमनाटिक फ्लूइड जो है, अब देखें, और इसके इसके बाद क्या आ रहा है, ये यूट्राइन वॉल आ रही है। ठीक है, अब ये सिंपल है, नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे हम आते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया हुआ है। ठीक है, जूम किया हुआ है। ये एक लाइनिंग मैंने बनाई हुई ना ब्लैक सी, जो तो एमनाटिक फ्लूइड से, ये एमनायन है पूरा। एमनायन है अंदर, इसका जो है वो क्या है, एमनाटिक फ्लूइड है। देखिए, अब इसको पूरा मैंने जूम किया हुआ है, जूम किया हुआ है। देखो ये पूरा जो है लेयर है, ये कौन सी एमनायन है, इसके अंदर क्या होगा, एमनाटिक फ्लूइड होगा। ठीक है, अब देखें, ये यूट्राइन वीन्स है। अब यूट्राइन वीन्स में होता कि अब प्रॉब्लम क्या होगा कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो यूट्राइन वेन्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियोस में आपको बताया कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है यूट्राइन क्या है, पेन क्या है, यूट्राइन वीन से। अब मेरा जो है ये दो फिंगर्स हैं, ये जो है क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इस तरह से। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी, देखें ये वेन जो है इसका जो है फेस बंद हो गया। अब यहाँ से जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मतलब सप्लाई जो है वो नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब ये खुल गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इसका फेस तो ओपन हो गया वीन्स का। ये रहा फेस इसका वीन्स वाला, ये रहा। ठीक है, तो देखिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्राइन वेन क्लोज होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, देखो ये यूट्राइन वेन जो है ना क्लोज हो गई, ये सारे जो है पूरे क्लोज होंगे। अब क्लोज तो होगा जब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा ख़त्म होगी, रिलैक्स होने की कोशिश करेंगी, देन होगा क्या कि ये यहाँ पे मैंने देखे यहाँ बनाए हुए थे हल्के से होल्स, जो है थोड़े से होल बनाए हुए हैं। ये एक नॉर्मल टेयर्स हैं, ये टेयर्स आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, एमनायन में तो होगा क्या, देखें इस माइनर से टेयर्स से ये एमनाटिक फ्लूइड है। ये देखें मैंने बनाया हुआ एमनाटिक फ्लूइड है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से थोड़े से टेयर्स टेयर्स की वजह से क्या हो रहा है, एमनाटिक फ्लूइड जो है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या हो रहा है कि ये सारे जो है एमनाटिक फ्लूइड जो है यहाँ से लीक होकर वीन्स में जा रहा है। अब वीन्स में तो जाएगा, अब एज ए ये क्या होगा कि एमनाटिक फ्लूइड जा तो रहा है मगर एज ए एम्बोलिज्म की तरह ये थोड़ा सा बिहेव करेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से। देखें ये यहाँ पे आप मैंने एक दूसरा चीज़ लिखी हुई है, एक चीज़, एज यू हैव सीन दैट सम ऑफ द एमनाटिक फ्लूइड एंटर्स इनटू द वीन्स थ्रू द माइक्रो टेयर्स। ये माइक्रो टेयर्स है थोड़े से। ठीक है, बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखें इसके बाद फिर क्या होगा, ये चला गया यहाँ से वीन्स में अंदर चला गया, मतलब कि ये वीन्स किसकी है, ये मेटरनल सर्कुलेशन है। ठीक है, मेटरनल सर्कुलेशन है ये। तो अब देखिए ये मेटरनल सर्कुलेशन तो जाहिर सी बात है, मेटरनल सर्कुलेशन पूरी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। अब देखें ये सारी जो है ना घूम फिर कर क्या कहाँ पे चली जाएगी, ये जो है ना इन्फीरियर वीना केवा है। ठीक है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये यहाँ पे पेन नहीं लिख रही। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इन्फीरियर वीना केवा है। ठीक है, ये इन्फीरियर वीना केवा है। इससे क्या है कि यहाँ से गुजर कर यूट्राइन आर्टरी से गुजर कर जो है वो, ये जो है ना ग्रीन कलर का एमनाटिक फ्लूइड है, ये ऊपर आ रहा है। देखो एज एम्बोलिज्म की तरह जो है ना ऊपर आ रहा है। देखो ये आ रहा है, ये आके जो है वो क्या होगा कि ये हार्ट मैंने बनाई हुई है, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है। देखिए यहाँ से गुजर कर फिर कहाँ चला जाएगा, ये एक मैंने इमेजिनरी बनाई हुई है, वैसे होती नहीं है इस तरह से डायग्राम, पर मैंने एक इमेजिनरी बनाई हुई है आप लोग समझाने के लिए कि ये जो है एम्बोलिज्म देखो हार्ट से जो है वो गुजर के कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरीज में जो है वो जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो कहाँ जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं, ठीक है, लंग्स में जा रही हैं। अब देखो लंग्स के जो सेगमेंट्स हैं ब्रोंकियोल्स, वहाँ पे जो है ये एज एम्बोलिज्म वहाँ पे जाके ब्लॉकेज करवाएगा। ब्लॉकेज होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो इट कैन लीड टू द एडीमा। फिर एडीमा हो जाएगा, वो कौन सा एडीमा होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा। पल्मोनरी एडीमा होगा तो डिस्निया होगी, डिस्ट्रेस वगैरह जो है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह जो है वो डेवलप हो जाएगी। और जो है यहाँ से जो है ना ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आना मुश्किल हो जाएगा। फिर मुश्किल हो जाएगा तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द मदर। और क्योंकि यहाँ से जो है वो पूरा जो है स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है, वहाँ से एजेक्शन फ्रैक्शन भी ज़ीरो है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई होगी नहीं तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द मदर। अब क्यों है देखते हैं, हम इसको थियोरेटिकल जो थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को डायग्राम तो जो है वो समझ में आ गई होगी। फिर से जो है आप डायग्राम को थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। अब इसमें आते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे। थ्योरी पे क्या है, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ऑब्वियसली लाइफ थ्रेटनिंग ही है, ठीक है। एसोसिएटेड विद कार्डियो पल्मोनरी कोलैप्स। अब कार्डियो पल्मोनरी को तो वैसे ही जो है इन्वॉल्व कर रहा है तो कोलैप्स तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखी हुई, एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस अननोन। अच्छा, ये जो मैंने एक डायग्राम पूरी अब मैंने आपको दिखाई, ये एक मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट एक्सेप्टेड जो है हमारे पास एक थियोरेटिकल मतलब हाइपोथेसिस है कि इस तरह से जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मगर एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस अभी भी जो है वो अननोन है। अगर जो है वो नॉन मतलब कि पैथोजेनेसिस आ गई किसी एक नए बुक में एडिशन में, तो फिर मैं उसको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है आप इसको एक्सेप्टेड जो है वो एक थ्योरी को जो है आप इसको जो है वो थोड़ा सा कंसीडर करें, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखी हुई ये चीज़ें, ना ही किसी और बुक में लिखी हुई है। तो मैंने उसको जो है बहुत मुश्किल से जो है वो इसको कहीं से जो है वो कवर किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, ठीक है। जो मैकेनिज्म वही होगा, ठीक है, कॉजेज आप देख लें बस। एडवांस एज भी हो सकती है, ठीक है। सिजेरियन और इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी की वजह से भी जो है वो हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, और इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से भी जो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये जस्ट इनके नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम आते हैं इसको डायग्नोसिस में हमें ये चीज़ें मिलेंगी, सडन ऑनसेट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट वही हमें मिल रहा है, कोलैप्स हमें मिल रहा है, हाइपोटेंशन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पल्मोनरी एडिमा होगा तो आपका जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी पूरी। अब देखें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डिस्निया होगा, ठीक। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें जो है वो क्या मिलेगा, हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं या तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर एनाफाइलेक्सिस, या फिर सेप्सिस, या फिर एमआई, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक तो अरेस्ट हो रहा है। अब क्यों हो रहा है हमें नहीं पता कि एमनाइटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से हुआ उस मदर को, या फिर जो है वो किसी जो है वो एमआई की वजह से हुआ, ठीक है। हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये चीज़ें हम ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन जो है हम करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस हम देखते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा सीबीसी करेंगे तो डब्ल्यूबीसी हमें जो है वो इंक्रीज़ मिलेंगे। हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, यहाँ पे मैंने वही बताया आपको, पल्मोनरी एडिमा आपको जो है वो नज़र आएगी। ईसीजी आपको जो है वो एबनॉर्मल मिलेगी क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग अब नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हम आते हैं मैनेजमेंट पे, ठीक है। मैनेजमेंट में कोई स्पेसिफिक इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम और ज़्यादा सपोर्टेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे हम आईसीयू में उसको जो है वो एडमिट करेंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। हम उसको ऑक्सीजन को जो है देना शुरू कर देंगे। अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो फिर हम सीपीआर भी देना शुरू कर देंगे। अगर वो पेशेंट सीपीआर को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, देन जो है हम लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम एमरजेंट पेरीमोटम सी सेक्शन करें, लेस देन और विद इन 5 मिनट्स में। अब एमरजेंट पेरीमोटम सी सेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि एमरजेंट पेरीमोटम सी सेक्शन ये होता है कि हमें पता चल जाता है, डॉक्टर्स को जो है पता चल जाता है कि मदर का सर्वाइवल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम उसकी कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है भी नहीं इस कंडीशन की, ठीक है। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमारे हाथों से ये केस अब नहीं रहे, मतलब कि हमारे हाथों से ये केस निकल चुका है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम
डायरेक्ट जो है वो जल्दी से लेस देन और विदिन 5 मिनट्स में बेबी को जो है वो डिलीवर करें। हमें क्योंकि पता चल चुका है कि मदर जो है उसकी डेथ पॉसिबल है, होने वाली है, तो उसको जो है हम प्रोसीजर का हम नाम क्या देते हैं, इमरजेंट पेरीमोटम सी सेक्शन। ये वही प्रोसीजर है, बस इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमरजेंट पेरीमोटम सी सेक्शन है। ठीक। तो ये जैसे कि ट्रीटमेंट है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हम हमें जो है लास्ट में यही ऑप्शन जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा साइन और सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि मेटरनल कोलैप्स तो होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो है वो पूरा ऑर्गन्स के पास जा ही नहीं रहा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज्ड है पूरा। इसके अलावा डिस्निया होगा, डिस्निया तो ऑब्वियसली होगा, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, डिस्पाइट डिस्ट्रेस होगा, नोजिया और वॉमिटिंग भी जो है वो पॉसिबल हो सकती है, हेमाटोमेसिस भी जो है वो हो सकती है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इतना तो, सॉरी हेमाटोमेसिस नहीं, हीमोटाइसिस जो है वो हो सकती है। ठीक है, सॉरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इतना तो जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ये पे डायग्राम को आप फिर से जो है एक दफ़ा जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आप इसकी पिक्चर ले लें और आप चाहें तो इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। आप ये डायग्राम समझ लें, आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को कोई और चीज़ जो है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि मदर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।